आज का हमारा टॉपिक है RDBMS वर्सेस नॉन RDBMS। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन RDBMS नॉन RDBMS हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को किन सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो RDBMS में क्या लिखे हैं हम। RDBMS स्टोर्ड डेटा इन टैबुलर फॉर्मेट। RDBMS में क्या होता है कि टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। नॉन RDBMS में क्या होता है, डेटा स्टोर्ड इन की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, ग्राफ एंड मेनी मोर फॉर्मेट्स। इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जेसन के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भी पास कर सकते हैं नॉन RDBMS डेटाबेस के पास। ठीक है, ग्राफ और भी बहुत सारे फॉर्मेट में डेटा आप इनमें दे सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रक्चर डेटा विथ टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग डेटा एक्सेट्रा। RDBMS में क्या करना होता है, हमें डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़ता है बिफोर स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि RDBMS जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप सपोर्ट करता है, कि आपको पहले टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा डेटा का। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, JSON, XML, बाइनरी एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि आप टाइप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आप डायरेक्ट डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, RDBMS में क्या होता है, इट मेंटेन एसिड प्रॉपर्टी, ये एसिड प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। ठीक है, और नॉन RDBMS फॉलोज द बेस प्रॉपर्टीज़। ओके, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है स्कीमा इज़ फिक्स्ड और प्रीडिफाइंड। RDBMS में क्या होता है, जैसे कि ओरेकल और MySQL डेटाबेस ये जो होते हैं, इनमें हमें डेटा स्टोर करने से पहले स्कीमा डिफाइन करना होता है और स्कीमा फिक्स होता है, उसी स्कीमा के अकॉर्डिंग ही हमें डेटा स्टोर करना होता है। और स्टोरिंग से पहले हमें स्कीमा लिख देना होता है, डेटाबेस को समझा देना होता है कि इस टाइप का डेटा आने वाला है आपके पास। ठीक है, नॉन RDBMS में क्या होता है, स्कीमा इज़ फ्लेक्सिबल और स्कीमा लेस। आप इसमें स्कीमा दे भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। विदाउट स्कीमा के भी आप नॉन RDBMS में डेटा पास कर सकते हैं, जैसे MongoDB डेटाबेस हो गया। ठीक है, इनमें आप कोई भी डेटा भेज दो, ये एक्सेप्ट कर लेंगे नॉन RDBMS। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, सपोर्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स थ्रू फॉरेन की, जॉइंस एंड नॉर्मलाइजेशन। RDBMS में अगर हमें दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो हमें फॉरेन की यूज़ करना होता है, या फिर जॉइन, नॉर्मलाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करने होते हैं। ठीक है, नॉन RDBMS में क्या होता है, जनरली अवॉइड द रिलेशनशिप हैंडल्ड विद इन द एप्लीकेशन। इसमें रिलेशनशिप अवॉइड ही होता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन आप विदाउट फॉरेन की, जॉइंस, नॉर्मलाइजेशन के भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली। ठीक है, रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में। ओके, इट कम्स अर्ली 1970 में RDBMS डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया था मार्केट में, और नॉन RDBMS का कॉन्सेप्ट आया था लेट 90s में, यानी 1998 में। तो RDBMS डेटाबेस का आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ओरेकल, MySQL, पोस्टग्रेस SQL। ठीक है, MySQL सर्वर और भी बहुत सारे होते हैं, IBM DB2। ठीक है, तो ये सारे हमारे RDBMS डेटाबेस है। इसका मतलब ये कि डेटा स्टोर करने से पहले हमें डेटा का टाइप डिफाइन करना होता है, स्कीमा प्री डिफाइंड लिखना पड़ता है कि हम इस टाइप का डेटा भेजने वाले हैं आपके पास। जबकि नॉन RDBMS डेटाबेस का एग्जांपल MongoDB, Redis, Neo4, ठीक है, Amazon DynaMongo। ठीक है, तो ये हमारे नॉन RDBMS डेटाबेस है। इनमें क्या होता है कि हम कोई भी डेटा डायरेक्टली पास कर सकते हैं, हमारा डेटाबेस एक्सेप्ट कर लेगा, हमें स्कीमा भी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन RDBMS नॉन RDBMS। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।